हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल एजीके सागर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, रेलवे एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके जेस के प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे आरपीएफ, एनटीपीसी, एएलपी या फिर टेक्नीशियन, उन सभी एग्ज़ामों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के जीके जेस के प्रश्नों को देखेंगे जो एनटीपीसी में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें और हर प्रश्न को याद करने का प्रयास करें, किसी भी तरीके से रट्टा मार लें, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न दोबारा से एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कहता है कि अमेजन वर्षा वन, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, डैश में स्थित है। तो अमेजन वर्षा वन, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। अमेजन वर्षा वन कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। पृथ्वी का फेफड़ा किससे कहा जाता है? तो अमेजन वर्षा वन को। ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर देखिए। एक अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होती है तो यह किस रूप में जानी जाती है? तो इसे हम मुद्रास्फीति प्रीमियम कहते हैं। ऑप्शन डी होगा। देखिए यहाँ पे बी लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। एक अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होती है तो यह किस रूप में जानी जाती है? तो मुद्रास्फीति प्रीमियम। ऑप्शन डी, मुद्रास्फीति प्रीमियम कहा जाता है। देखिए, एक के बाद हम सीधा चले आए क्वेश्चन नंबर 14 पर। इसके बीच में जो भी प्रश्न थे वो मैथ के थे या फिर रीजनिंग के थे, जिसे हमने स्किप कर दिया। सिर्फ जीके जीएस के प्रश्नों को ही देखेंगे, इसके अलावा सारे प्रश्नों को स्किप करते चलेंगे। चलिए अगले जीके के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर। कहता है वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन किया गया था? तो सबसे पहले भाषा के आधार पर गठित किया गया था आंध्र प्रदेश को, ठीक है, 1956 में। याद रखिएगा, 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 21 देखिए। तीव्र परिवर्तनों से होने वाले रेशम के कीड़ों और मेढक के लार्वा के वयस्कों में रूपांतरण को कहा जाता है? तो उसे कायांतरण कहा जाता है। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। तीव्र परिवर्तनों से होने वाले रेशम के कीड़ों और मेढक के लार्वा के वयस्कों में रूपांतरण को कायांतरण कहा जाता है। ऑप्शन बी। 23 नंबर प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 511 डैश से संबंधित है? तो 511 नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। 511 किस भाग में आता है? तो भाग 2 में। याद रखिएगा, किस भाग में आता है? तो भाग 2 में आता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 511 किससे संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से। याद रखिएगा, नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला 24 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है निवल मूल्य यानी नेट वर्थ का सूत्र कौन सा है? तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। निवल मूल्य बराबर परिसंपत्तियां माइनस देयता। ऑप्शन बी। निवल मूल्य की, देखिए फार्मूला पूछ रहा है, निवल मूल्य का सूत्र कौन सा है? तो निवल मूल्य बराबर परिसंपत्तियां माइनस देयता, यानी परिसंपत्तियां में से देयता को घटाएंगे तो निवल मूल्य प्राप्त होगा। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। 28 नंबर प्रश्न देखिए। जनता पार्टी ने किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना को। ऑप्शन डी होगा, ठीक है। प्रश्न को एक बार और देखिए। जनता पार्टी ने किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक? तो हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल देखिए 1974 से 1978 तक, ठीक है, 4 ही वर्ष चला था। और चूँकि 1977 में जनता पार्टी का सरकार बन गया था, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने जो है इसे समाप्त कर दिया था 1 वर्ष पहले ही, ठीक है। तो 1974 से 78 4 ही वर्ष के लिए 5वीं पंचवर्षीय योजना चला था। तो वहीं प्रश्न कर रहा है कि जनता पार्टी ने किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1978 के बीच चला था, ठीक है। इसे चलना चाहिए था 1974 से 1979, लेकिन 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया गया था 1978 में ही। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर।
दुर्बलता मंडल डैश का भाग है। तो दुर्बलता मंडल किसका भाग है? ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर, भूप्रवार। दुर्बलता मंडल भूप्रवार का भाग है, ऑप्शन ए भूप्रवार। 30 नंबर प्रश्न कहता है माधवाचार्य 12वीं शताब्दी माधवाचार्य ने मानव निदान की रचना की जिसमें डैश अध्याय विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात करने यानी निदान पर आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा 69। माधवाचार्य ने माधव निदान की रचना की जिसमें 69 अध्याय विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात करने पर आधारित है, ऑप्शन बी होगा 69। 33 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे भूख हार्मोन कहा जाता है क्योंकि यह भूख को उत्तेजित करता है, भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा के भंडारण में वृद्धि करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा घ्रेलिन। ठीक है, ऑप्शन डी होगा घ्रेलिन। फिर से प्रश्न को देखिए, निम्न में से किसे भूख हार्मोन कहा जाता है क्योंकि यह भूख को उत्तेजित करता है, भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा के भंडारण में वृद्धि करता है। तो घ्रेलिन को भूख हार्मोन कहा जाता है, घ्रेलिन, ऑप्शन डी घ्रेलिन। अगला 35 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर केप कोमोरिन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो केप कोमोरिन स्थित है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर केप कोमोरिन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात शास्त्रोत्सव नृत्य है? तो ऑप्शन सी होगा जवारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात शास्त्रोत्सव नृत्य है? तो जवारा, ऑप्शन सी जवारा। 38 नंबर प्रश्न देखिए, 1856 में अवध का विलय करने के पश्चात नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया और कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो कलकत्ता। ठीक है, 1856 में अवध का विलय करने के पश्चात नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया और कलकत्ता में निर्वासित कर दिया गया, ऑप्शन बी होगा कलकत्ता। 40 नंबर प्रश्न देखिए, वर्ष डैश में गोवा के चर्चों और मठों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सम्मिलित किया गया? तो 1986 में। ठीक है, 1986 में गोवा के चर्चों और मठों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सम्मिलित किया गया था। कब? तो 1986, ऑप्शन सी। 43 नंबर प्रश्न देखिए, नीचे सूचीबद्ध अम्लों में से सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? तो सबसे दुर्बल अम्ल ऑप्शन ए हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ठीक है, निम्नलिखित सूचीबद्ध अम्लों में से सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? तो एसिटिक अम्ल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में, याद रखिएगा। तो भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर महाराष्ट्र। 47 नंबर प्रश्न देखिए, महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुडुम्बश्री किस राज्य में कार्यान्वित हुआ था? तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर केरल में। ठीक है, महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुडुम्बश्री किस राज्य में कार्यान्वित हुआ था? तो केरल, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर केरल। 50 नंबर प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे लवणीय सागर लाल सागर है, ऑप्शन डी रेड सी। दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो लाल सागर। अगला 51 नंबर प्रश्न देखिए, डैश के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहां पनाह की प्रमुख मस्जिद थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहां पनाह की प्रमुख मस्जिद थी, ऑप्शन बी होगा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम शॉर्टकट में MBT भी कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक MBT। अगला प्रश्न देखिए आप, 59 नंबर प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी। भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, ऑप्शन सी सत्येंद्रनाथ टैगोर। 62 नंबर प्रश्न देखिए,
हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये चुनना है। तो इसमें समय के साथ निवेश घटता जाता है, यह गलत है। ऑप्शन ए ही होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए कौन सा कथन सही नहीं है ये चुना था, तो ये सही नहीं है। इसमें समय के साथ निवेश घटता जाता है, सही नहीं है। इसके लिए खादों और कीटनाशकों की आवश्यकता होती है, तो सही है। ठीक है। इससे फसलों की पैदावार में वृद्धि हुई, यह भी सही है। इसमें अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों का उपयोग किया जाता है, यह भी सही है। बट ऑप्शन ए जो है समय के साथ निवेश घटता जाता है, यह सही नहीं है हरित क्रांति के संबंध में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 63 नंबर। उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, रुद्र बीना। ठीक है। उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ है? तो रुद्र बीना, ऑप्शन बी होगा, रुद्र बीना। 65 नंबर प्रश्न है। वर्ष डैश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी स्थापना? 1988 में। वर्ष 1988 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी 1988। अगला प्रश्न देखिए 66 नंबर। कहता है कि प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूजियर द्वारा अभिकल्पित पैलेस ऑफ असेंबली नामक एक विधानसभा डैश में स्थित है? तो चंडीगढ़ में स्थित है, ऑप्शन बी। ठीक है। प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूजियर द्वारा अभिकल्पित पैलेस ऑफ असेंबली नामक एक विधानसभा कहाँ स्थित है? तो चंडीगढ़ में, जो कि एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न देखते हैं 72 नंबर प्रश्न है। सेंटोस बंदरगाह जिसे दुनिया के कॉफ़ी पोर्ट के रूप में जाना जाता है कहाँ स्थित है? तो ब्राज़ील में, ऑप्शन ए। सेंटोस बंदरगाह जिसे दुनिया के कॉफ़ी पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है ब्राज़ील में स्थित है, ऑप्शन ए होगा, ब्राज़ील। 80 नंबर प्रश्न देखिए 80 नंबर। अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप से डैश जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ऑप्शन सी होगा। अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्यौहार जो है मुख्य रूप से मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, मोनपा जनजाति, ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। 82 नंबर प्रश्न है। हुसरी या हुसरी प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो हुसरी प्रदर्शन संबंधित है असम से, ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। हुसरी या हुसरी प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? असम, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए 87 नंबर प्रश्न है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2015 में अधिसूचित किया कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष डैश को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2015 में अधिसूचित किया कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा, ऑप्शन ए संविधान दिवस 26 नवंबर को। 91 नंबर प्रश्न देखिए। हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? तो हर्षवर्धन था संबंधित पुष्यभूति वंश से, ऑप्शन ए। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो पुष्यभूति वंश, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। 92 नंबर प्रश्न कहता है कि वास्तविक आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता की क्रय शक्ति में परिवर्तन के कारण किसी वस्तु या सेवा की मांग में हुए परिवर्तन को डैश कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो उसे आय प्रभाव कहा जाता है, ऑप्शन डी। वास्तविक आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता की क्रय शक्ति में परिवर्तन के कारण किसी वस्तु या सेवा की मांग में हुए परिवर्तन को आय प्रभाव कहा जाता है, ऑप्शन डी होगा आय प्रभाव। 99 नंबर प्रश्न देखिए। 99 नंबर प्रश्न है, कहता है भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है पंजाब और हरियाणा का मैदानी भाग में, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र तो पंजाब हरियाणा का मैदानी भाग, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 104 नंबर देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है? तो संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है अनुच्छेद 241, ऑप्शन ए। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 241, ऑप्शन ए होगा 241। प्रश्न संख्या 108 देखिए। 1960 में
तत्कालीन बॉम्बे राज्य को वर्तमान महाराष्ट्र और डैश राज्य बनाने के लिए विभाजित किया गया था। तो 1960 में बॉम्बे राज्य था, उसको दो भागों में बांटा गया, एक महाराष्ट्र बना और दूसरा गुजरात बना था। ठीक है, ऑप्शन बी। तो 1960 में तत्कालीन बॉम्बे राज्य को वर्तमान महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाने के लिए विभाजित किया गया था। ऑप्शन बी होगा गुजरात। 111 नंबर प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा वर्ष में न्यूनतम इतना दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करता है? तो 100 दिनों का। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। 100 दिन, ऑप्शन डी होगा 100 दिन। 112 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन अल्पाधिकार को सही ढंग से परिभाषित करता है? अल्पाधिकार को सही ढंग से कौन परिभाषित करता है? ऑप्शन ए देखिए, यदि बाजार में किसी विशेष वस्तु के एक से अधिक विक्रेता हों लेकिन विक्रेताओं की संख्या कम हो तो बाजार संरचना को अल्पाधिकार कहा जाता है। हाँ, यही ऑप्शन सही है। ठीक है, अल्पाधिकार किसे कहते हैं? तो यदि बाजार में किसी विशेष वस्तु के एक से अधिक विक्रेता हों लेकिन विक्रेताओं की संख्या कम हो तो बाजार संरचना को अल्पाधिकार कहा जाता है। ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। और ये रहा आज का हमारा लास्ट प्रश्न, निग्रोइड प्रजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की मूल निवासी है? निग्रोइड, तो अफ्रीका, ऑप्शन सी। ठीक है, निग्रोइड प्रजाति जो है अफ्रीका महाद्वीप की मूल निवासी है, याद रखिएगा। निग्रोइड प्रजाति किस महाद्वीप की मूल निवासी है? तो अफ्रीका, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, एनटीपीसी एग्जाम में 120 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से 116 नंबर का प्रश्न जो है जीके का लास्ट प्रश्न है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।